सभी को मेरा प्रणाम। मेरी कहानी मेरी जवानी एपिसोड 2। आप सभी ने जैसे कि पहले एपिसोड को बहुत ज़्यादा लाइक किया है, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। एपिसोड 1 में मैंने आपको अपने दादाजी की फ़ैमिली के बारे में बताया था और लास्ट में ये भी बताया कि मैंने उससे क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि जब भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले हमें उसे ले लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि मौके कभी कभी मिलते हैं। दादाजी ने मौके के फ़ायदे उठाया, सभी ने तरक्की करी अपने अपने स्तर पर, आज सभी सक्सेसफुल अपनी फैमिलीज़ के साथ है। तो हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आज के एपिसोड से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे एपिसोड। अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दादाजी 3 भाई हैं, तीनों भाई अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ अब सेटल्ड हो गए हैं। मेरे दादाजी देहरादून आ गए हैं अपने फैमिली के साथ। मेरी जो दादी हैं वो बहुत कम एज में ही एक्सपायर हो गई थी, तो दादाजी ने ही अपने आप अपनी फैमिली को देखा है। मेरे पापा लोग 4 भाई हैं, चारों को ही दादाजी ने ही पाला है खुद से अकेले, सिंगल पेरेंट्स की तरह। कभी उन्होंने शादी भी नहीं की और मम्मी भी वही रहे पापा लोगों की और पापा भी वही रहे, तो उन्होंने सारे रोल अदा करे। 4 बेटों को पालना इतना आसान नहीं होता, वो भी अकेले, और जॉब भी वो करते थे सरकारी, तो जॉब भी करना, फैमिली को भी देखना। बहुत डेडिकेटेड थे मेरे दादाजी और बहुत मेहनत ईमानदारी से जॉब भी करते थे। उतने ही ईमानदार वो अपने बच्चों के लिए भी थे। नहीं तो शादी करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उस कम एज में, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पूरी तरह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया अपने बच्चों के लिए। तो ये सब हमारे अंदर जेनेटिक होता है। पहाड़ियों में आपको अक्सर ही देखने को मिलेगा। बहुत कम एज में कोई भी गर्ल अगर विडो हो जाती है, कोई भी आदमी विधुर हो जाता है, तो वो जल्दी से शादी नहीं करता। हमारे यहाँ ये चलन बहुत सालों से मैं देखती आ रही हूँ, बचपन से ही अपने यहाँ, और अच्छा है। अब दादाजी देहरादून सेटल हो जाते हैं, जॉब उनकी देहरादून में ही है, और कुछ टाइम बाद वो अपने जो फ्रेंड्स लोग होते हैं जो कि पहाड़ी है, मेरे दादाजी को अपने पहाड़ी लोग बहुत पसंद है शुरू से ही, तो दादाजी एक देहरादून से थोड़ा सा आगे चलकर एक टाउन है, वहाँ पे जाके सेटल्ड हो जाते हैं, प्रॉपर ज़मीन ले लेते हैं, और दादाजी के जो फ्रेंड लोग हैं वो भी साथ में ही वहाँ पे ज़मीन लेते हैं। उस गाँव में काफ़ी सारे फिर पहाड़ी बस जाते हैं। पापा की पढ़ाई, ताऊजी लोगों की पढ़ाई फिर यहीं पर होती है। पापा सिर्फ 17 साल के थे, दादाजी रिटायर हो जाते हैं 60 ईयर में, और रिटायरमेंट के कुछ टाइम बाद मेरे दादाजी की भी डेथ हो जाती है। अब पापा हो गए अकेले। भाई भाई होते हैं, वो पिता नहीं बन सकते, ये सच है। पिता की कमी पहले बिना माँ के और अब बिना पिता के। मेरे पापा बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के बिना रहने लग गए और पूरी लाइफ चेंज हो जाती है बिना पेरेंट्स के। तो मेरे पापा को सब कहते थे बड़े रूड है, बड़े गुस्से वाले हैं, बट एक टाइम के बाद मैंने समझना स्टार्ट किया कि क्यों पापा ऐसे हैं। क्योंकि जिस बच्चे को माँ नहीं मिली, जिस बच्चे के पास बहन नहीं है, जिस बच्चे ने कभी लेडीज़ का, औरत का प्यार, फीलिंग, स्पर्श देखा ही नहीं माँ के रूप में, बहन के रूप में, तो वो कठोरी मन के होंगे। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे लगता था कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, और रीज़न यही क्योंकि उनके पास उनकी मम्मी कभी नहीं रही और कम उम्र में पापा भी चले गए। अब पापा अकेले हो गए, पापा ने गांव छोड़ दिया, वो बाहर रहने लग गए। गांव के पास ही एक सिटी है, वहाँ पे वो जॉब करने लग गए, और थोड़े टाइम बाद मेरे पापा की परमानेंट सरकारी जॉब हो गई इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो पापा का स्ट्रगल भी अब यहाँ से स्टार्ट ही होता है, क्योंकि जब पेरेंट्स नहीं होते, आपकी एज कम होती है, सब कुछ आपको खुद करना होता है, तो स्ट्रगल स्टार्ट हो ही जाता है। तो अब पापा जॉब भी कर रहे हैं, प्लस अपना घर गांव जो दादाजी उन लोगों की ज़मीन मकान है वो सब भी पापा को ही देखना होता था। ताऊ जी लोगों की शादियां हो गई, सब अपनी अपनी फैमिली में सेटल्ड हो गए। अब पापा जी का नंबर था शादी का, तो शादी के लिए रिश्ते आए। पापा मतलब बहुत अलग सोच विचार के। पापा हमेशा ये मानते हैं कि जिसके भाग्य में जो होगा, जिसने जैसा कर्म किया होगा, ईश्वर ने जिसके लिए जो सोचा होगा उसे मिल जाएगा। और ये मेरे पापा की बहुत अच्छी सोच है। सच में यही होता है जीवन में, जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है ना, वो आपको ज़रूर मिलता है। आपके भाग्य में जो होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस अच्छे कर्म करते रहिए। कर्म करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी ज़्यादा सोचना नहीं। मेरे पापा बस अच्छे कर्म करते थे, सबकी हेल्प करना, अपने डेडिकेशन से काम करना, पूरी ईमानदारी के साथ अपने रिश्तों को निभाना।
ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे कि मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मेरा क्या होगा, कैसे होगा। ईश्वर भी उनके साथ थे। और पापा के लिए खुद सामने से एक रिश्ता चल कर आ रहा है क्योंकि पापा गांव में हैं, गांव से हैं, और रिश्ता आ रहा है देहरादून मेन सिटी से। तो रिश्ता था मेरी मम्मी का, और मेरे पापा ऐसे नहीं थे बहुत ज़्यादा चूज़ी कि हाँ ये वो सो, वो कुछ नहीं था उनको। सिंपल मेरी जो मम्मी है उनके जो दादाजी हैं वहाँ से रिश्ता आता है, और वो लोग पापा को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, जैसे मैंने और जगह देखा है, शादियाँ जब की जाती है, रिश्ते जब किए जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि मतलब क्या क्या है घर पर, पैसा, स्टेटस, ज़मीन जत्ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग कल्चर है। हमारे यहाँ बस ये पूछा जाता है लड़का कैसा है, लड़का क्या करता है। तो पापा के बारे में ही पूछा, पापा सरकारी जॉब में है, सेटल्ड हैं, और गुण व्यवहार पूछा जाता है आसपास लोगों से कि गुण व्यवहार में कैसे हैं, तो पापा की सभी तारीफ़ करते हैं। तो बस नाना जी को पापा पसंद आ जाते हैं, और यहीं से हो जाता है रिश्ता डन। और पापा चूज़ी नहीं है तो ज़्यादा कुछ इफ़ एंड बट रहा नहीं। बस यहाँ से शुरू होती मेरी मम्मी पापा की लव स्टोरी। है तो अरेंज मैरिज बट लव स्टोरी। सो पापा की लाइफ में पहली बार एंट्री होती है एक फ़ीमेल की, जो है मेरी मम्मी। और पापा जाते हैं मम्मी से मिलने देहरादून। देहरादून जाते हैं, देखते हैं मम्मी को, और मम्मी उनको पहली नज़र में भा जाती है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है। मेरी मम्मी के बहुत लंबे लंबे बाल, और पापा को लंबे बाल वाली लेडीज़ हमेशा से पसंद थी। तो एक ही नज़र में हो जाता है प्यार। और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा बुरा, वो ठीक है, उन्हें जो मिलता है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। वो भी बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं करती थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है एक नए रिश्ते की। और बात होने से कुछ महीने तक में ही उन लोगों का डिसाइड हो जाता है शादी का, कि कब शादी की जाएगी। और 88 में पापा के रिश्ते की बात हुई, 89 में शादी हो गई। सो उस दौरान पापा ने 1-2 चिट्ठियाँ शेयर की है मम्मी के साथ। मैं उसे पढ़ती थी छोटे में, बहुत मज़ा आता था। मेरे पापा की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। वो चिट्ठी मैं कभी ना कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बताइएगा कि शेयर करनी है या नहीं। तो मैं आपको दिखाऊंगी उस चिट्ठी में कुछ वो अलग सी फीलिंग होती थी। वो 90s 80s वाली फीलिंग रियल में बहुत अलग होती थी। मे बी आज तो चिट्ठी के द्वारा कुछ बात कहना कोई मजाक ही करेगा कि अरे ऐसा भी होता है, बट लेकिन सच में उस टाइम में चिट्ठी लिखना और उसको मतलब उसमें अपने जो वर्ड्स थे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का अलग ही मज़ा होता था। मैंने बहुत बार वो चिट्ठियाँ पढ़ी हैं, और मुझे लगता था कि वाह मेरे पापा कितने रोमांटिक हैं। पापा इतना अच्छे अच्छे सी बातें लिखा करते थे। उसमें सभी के लिए होती थी, ऐसे कोई नहीं था कि पर्सनली मम्मी के लिए चिट्ठी थी, वो पूरी फैमिली के लिए होती थी। बट एक अलग फीलिंग उसमें मम्मी के लिए होती थी। तो वो चिट्ठियाँ लिखना, कुछ दिन ये सिलसिला चला। उसके बाद उनकी शादी हो गई 89 में। दैन मम्मी आ गई हमारे। अब टिपिकल से गाँव में एक शहर की लड़की एंट्री हो जाती है गाँव में, और लाइफ हो जाती है जस्ट 360 टर्न। क्योंकि शहर की लाइफ होती है अलग और गांव की जस्ट उल्टी। तो गांव, और ऊपर से अकेली, क्योंकि मम्मी को ही सब कुछ करना है। अब उनकी फैमिली है, उनके हस्बैंड, वो और उनका आशियाना। अब वो तिनका तिनका करके उन्होंने भी अपना आशियाना बसाना शुरू करा। अब जैसा कि हमारे यहाँ जेनेटिक ये चीज़ें होती हैं कि सभी पहाड़ के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, और लगन से अपने काम करते हैं। ज़्यादा उनको वो नहीं होता शोशा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बस लगे रहते हैं अपने से। तो मम्मी पापा ने भी अपने जीवन की शुरुआत यहाँ पे की, बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से। और जब पापा मम्मी की शादी हुई थी तो हम लोगों का एक कच्चा मिट्टी का घर था, 1 कमरे का घर। उसमें किचन होता था, छोटा सा आंगन। तो मम्मी वहीं आई है शादी करके पापा के साथ। और थोड़ी हमारी ज़मीन है गांव में, तो बस दोनों मिलकर अपना लाइफ स्टाइल करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। पापा अपना जॉब में, और मम्मा अपने घर के काम। फिर थोड़े टाइम बाद मम्मी की भी जॉब लग जाती है बाल विकास में, और मम्मा भी जॉब करने लग जाती हैं। फिर बस दोनों की जॉब चलती रहती है। फिर हो जाती हूँ 90s में मैं, और यहाँ से अब मेरी कहानी भी ऐड हो जाएगी इनके साथ। तो मैं हो जाती हूँ, थोड़ा स्ट्रगल होता है मेरे होने के लिए भी, बट मम्मी पापा की एक बहुत अलग सी फीलिंग होती है। वो आज भी मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फर्स्ट ही होता है उनका, पहला प्यार, पहला बेबी, सब कुछ मैं। मेरे बाद मेरे भाई बहन भी हैं, वो भी उन्हें प्यार है, बट जितनी मैं हूँ शायद ही कोई होगा। तो मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरा भी उनसे एक अलग ही अटैचमेंट रहा है शुरू से आज तक है। और टिल मेरी लास्ट एंड ऑफ द लाइफ तक मेरे पेरेंट्स के लिए मेरी फीलिंग हमेशा अलग होगी। तो आगे की कहानी मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज इस एपिसोड से सीखने को क्या मिला? सीख ये मिली कि ईश्वर पे छोड़ दीजिए,
कुछ चीज़ों को ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, उन्होंने भी आपके लिए कुछ सोचा होगा तो आपके लिए अच्छा ही होगा। आप बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी, और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।